बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैना की नई नई शादी हुई थी। शादी होते ही उसके पति विवेक को ऑफिस के काम से विदेश जाना पड़ता है। ससुराल में बिना पति के नैना के दिन कैसे कटते हैं, चलिए देखते हैं। नैना विवेक की गले लगकर रोने लगती है। विवेक, आपके बिना मैं यहाँ कैसे रहूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नैना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। घर में सब है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। माँ, पापा, निकिता, ये लोग तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हाँ भाभी, भैया नहीं होंगे तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मुझे अपनी ननद नहीं सहेली समझना। नैना बहू, हम तुझे बेटी बनाकर रखेंगे, तू चिंता क्यों करती है। जितनी जल्दी हो सके विवेक तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। तब तक तुम हमारी बेटी बनकर रहना नैना बहू। देखा नैना, सब लोग तुम्हारी कितनी फिक्र करते हैं। तुम बेवजह रो रही थी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। विवेक विदेश चला जाता है। नैना अपने ससुराल में रहने लगती है। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सबने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। सास जो सुबह के 7 बजे तक नैना को सोता देख कुछ नहीं कहती थी, वो एक दिन अचानक सुबह 5 बजे ही उसे जगाने लगती है। नैना, सुबह के 5 बज गए हैं, अभी तक सो रही है। निकिता को कॉलेज जाना है, उसे लंच पैक करके कौन देगा। सास ससुर को चाय नाश्ता भी देना होता है कि नहीं, इतना भी नहीं सिखाया मायके वालों ने। माँ जी, आप सुबह सुबह मेरे मायके वालों को क्यों दोष दे रही हैं? आप मुझसे कह देती कि कल से 5 बजे उठना है, मैं अपने आप उठ जाती। अच्छा, तो ये भी अब कहना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए, ससुराल में आराम फरमा लिया, अब चल उठ और काम पर लग जा। नैना को अपनी सास सुषमा का अचानक ये बदला बदला सा रूप बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उससे भी अजीब लगा जब उसने देखा कि ननद और ससुर भी उसके साथ बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। ससुर ने चाय थूकते हुए कहा, नैना बहू, ये तुमने आज कैसी चाय बनाई है? ना इसमें दूध है और ना ही शक्कर। बाबूजी, मैं तो रोज ऐसी ही चाय बनाती हूँ, लेकिन आज आपने ऐसा पहली बार कहा है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ओफो भाभी, आपको एग रोल बनाना नहीं आता तो कह देती, मैं कॉलेज की कैंटीन में कुछ खा लेती। इस एग रोल में ना तो सॉस और ना वेजिटेबल्स। वो क्या है ना कि निकिता, आज सब्जियां खत्म हो गई थी। सब्जियां खत्म हो गई थी तो बाजार जाकर ले आती। माँ जी, सब्जियां लेने बाजार जाती तो चाय नाश्ते में देर हो जाती। ये सब बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। जा जाके बाजार से ताजी ताजी सब्जी लेकर आ और दिन का खाना बना। माँ जी, पहले मैं नाश्ता कर लूं? सास ससुर ने अभी खाया नहीं और तुझे पहले ही भूख लग गई। घर में पहले बड़े खाते हैं फिर छोटे। हमें नाश्ता देकर बाजार चली जा, वहां से आकर नाश्ता करना। नैना सास ससुर को नाश्ता देती है, फिर बाजार जाने लगती है। माँ जी, सब्जी लाने के लिए पैसे? पैसे? माँ बाप ने कुछ देकर नहीं भेजा क्या? नैना को गुस्सा आ जाता है। माँ जी, आप बात बात पर मेरे माता पिता को क्यों ताने मारती हैं? मेरे माता पिता ने ससुराल का राशन लाने के लिए मुझे पैसे नहीं दिए। सास से जबान लड़ाती है, नीच औरत। सुषमा ने नैना को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मम्मी, इसे थप्पड़ मारने से अच्छा है कि इससे कहो अपने बाप से पैसे मांग कर लाए और सब्जी खरीदे, तब इसे पता चलेगा। जाके अपने बाप से पैसे मांग और आज तू घर का सारा राशन खरीद कर लाएगी। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। कहाँ तो सास ससुर ने बेटी बनाकर रखने की बात कही थी और कहाँ कुछ ही दिनों में सारी बातें हवा हो गईं। नैना बाजार चली गई और सब्जी के साथ साथ राशन खरीद कर ले आई। अब कैसे ले आई सारा राशन? एक ही थप्पड़ में सारी अकल ठिकाने आ गई ना। अब जल्दी से खाना बना दे, और हाँ सुन, घर की सफाई भी तुझे करनी है। लेकिन माँ जी, उसके लिए तो विमला आती है ना। विमला उनकी काम वाली बाई का नाम है। विमला को मैंने काम से निकाल दिया है, अब घर का सारा काम तू करेगी। लेकिन माँ जी। लेकिन क्या? हाँ, सारा दिन महारानी बनकर पलंग तोड़ेगी, काम करती रहेगी तो शरीर चलता रहेगा, नहीं तो किसी काम की नहीं रहेगी। नैना रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। उसके बाद वो घर की साफ सफाई करती है। सारे काम खत्म करके वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तभी सुषमा वहां आती है। महारानी यहाँ आराम फरमा रही हैं, चल उठ, ये कपड़े धो दे। मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, ये कपड़े कल धो दूंगी। नहीं, ये कपड़े अभी धुलने हैं, कपड़े धोएगी तो सारा आलस दूर हो जाएगा। नैना कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते वो बहुत थक जाती है। माँ जी, हम एक वॉशिंग मशीन तो ले सकते हैं ना? अरे, अपने बाप को कह देती, दहेज में एक वॉशिंग मशीन दे देता। कपड़े हाथ से नहीं धोने हैं तो मायके से वॉशिंग मशीन मंगवा ले। ससुराल वालों का अचानक बदला हुआ व्यवहार नैना की समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद नैना के घर पर एक वॉशिंग मशीन की ऑनलाइन डिलीवरी हुई तो ससुर कमल ने ताना मारा। तो मायके से वॉशिंग मशीन मंगवा लिया? कोई ना, घर के बाकी काम भी तो इसे ही करने हैं। बर्तन भी धोने का मन ना हो तो डिश वॉशर भी मंगवा लेना। नैना ने अपने सास ससुर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन नैना खुश थी कि अब हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। नैना ने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए। दूसरे दिन निकिता नैना के पास आई और जोर से बोलने लगी,
क्या भाभी, आपने किस बात का बदला लिया है मुझसे? क्या हुआ निकिता? मेरे सफेद कुर्ते पर अपनी साड़ी का कलर लगा दिया। वॉशिंग मशीन में एक साथ कपड़े धोगी तो यही होगा ना? लेकिन आपको तो अपने आराम की पड़ी है। किसी के कपड़े खराब होते हैं तो उससे आपको क्या? कितना महंगा कुर्ता लिया था मैंने, सत्यानाश कर दिया। सुन नैना बहू, अब से रंगीन कपड़े तू हाथ से धोएगी। बेचारी नैना ससुराल वालों की डिमांड पूरी करते करते थक जाती। न तो उसे खाने पीने का समय मिलता और न सोने का। नैना बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक बार की बात है, निकिता ने आकर नैना से कहा, भाभी कल मेरे कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार कर देना, और हाँ, वो सभी रात का डिनर करके जाएंगे। दूसरे दिन नैना निकिता के दोस्तों के लिए नाश्ता और खाना तैयार करने लगती है। नैना ने काफी सारे व्यंजन बनाए थे। निकिता के दोस्तों में कुछ लड़के भी थे। वे सब नैना को देखकर गंदी गंदी बातें करने लगे। निकिता, तेरी भाभी तो बहुत सुंदर है। तेरे भैया भी यहाँ नहीं रहते, कहीं इनका किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं? हाँ निकिता, पता कर ले, कहीं शादी से पहले तेरी भाभी का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं, वरना बिना पति के इतनी सुंदर लड़की कैसे रह सकती है? घर के काम से बाहर जाती होगी, वहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाती होगी। ये सब सुनकर निकिता के मन में भी नैना के लिए शक पैदा होने लगा। दोस्तों के जाने के बाद उसने सुषमा को ये बात बताई। हाय राम, हमारी तो किस्मत ही फूट गई, कहीं हमारी बहू सच में बदचलन तो नहीं। अब तो सुषमा, निकिता और कमल हाथ धोकर नैना के पीछे पड़ गए और उससे कहने लगे कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताए। कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, शादी से पहले भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। दिन भर फोन से चिपकी रहती है, फोन पर छिप छिप कर बातें करती होगी। पापा, मैं तो कहती हूँ भाभी से उनका फोन ही छीन लो, ना रहेगा फोन और ना करेगी आशिकी। निकिता ठीक कह रही है, वरना तो ये एक दिन हमारे खानदान की नाक कटवा देगी। ससुर कमल नैना से उसका फोन छीन लेते हैं। नैना विवेक से भी बात नहीं कर पा रही थी। विवेक कई बार नैना को फोन करता, लेकिन फोन तो कमल के पास था। सुषमा, विवेक कई दिनों से नैना को फोन कर रहा है, मैं उससे क्या कहूँ? एक काम करते हैं, नैना को घर से निकाल देते हैं और विवेक से कह देंगे कि अपने आशिक के साथ भाग गई। ठीक है। और दूसरे दिन तीनों मिलकर नैना को घर से निकाल देते हैं। लेकिन माँ जी, मेरा कसूर क्या है? तू एक बदचलन औरत है, पति के बिना औरत बदचलन होती है। नैना रोती हुई अपने मायके आ जाती है। उधर कमल विवेक को फोन पर कह देता है कि नैना घर से भाग गई है। ये सुनते ही विवेक दूसरे ही दिन विदेश से वापस आ जाता है। विवेक बेटा, तू आ गया। हमने नैना को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी, बोली कि वो किसी और से प्यार करती है। बस करो माँ, कितना झूठ बोलोगे आप लोग। नैना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने सोचा था कि मेरे जाने के बाद तुम लोग उसका ख्याल रखोगे, लेकिन तुम लोगों ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो वॉशिंग मशीन भी मैंने ही ऑनलाइन ऑर्डर की थी। उस दिन निकिता के दोस्तों ने उसे भड़काया और तुम लोग उनके कहने पर आ गए और नैना को घर से निकाल दिया। मैं नैना को लेकर हमेशा के लिए विदेश जा रहा हूँ, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। ऐसा मत बोल बेटे, हमें छोड़कर मत जा। हमें माफ कर दो भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निकिता, ये मत भूलो कि एक दिन तुम भी किसी की बहू बनोगी। अगर तुम्हारे साथ भी ये सब होगा तो तुम पर क्या गुजरेगी? विवेक नाराज होकर सीधा वहाँ से नैना के मायके जाता है। चलो नैना, मैंने तुम्हारा टिकट भी करवा लिया है। आज रात की फ्लाइट से ही हमें विदेश जाना है। वहाँ हम अपना आशियाना बनाएंगे, वहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा।